इंद्रप्रस्थ सेवा समिति द्वारा आयोजित ईस्ट सागरपुर के डीडीए ग्राउंड में रामलीला मंचन का 7वां दिन रहा बेहद खास। हनुमान जी की भव्य और ग्रैंड एंट्री ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर नजफगढ़ जिला अध्यक्ष भी रहे श्री रमेश सोकांदा। उन्होंने रामलीला के आयोजन की तारीफ करते हुए इसे पूरे जिले की सबसे बेहतरीन रामलीला बताया। साथ ही मंच की शोभा बढ़ाई बीजेपी के पूर्व निगम पार्षद श्री राजकुमार जी ने और विश्व भोजपुरी अध्यक्ष श्री अजय दुबे ने। समाज सेवी वीरेंद्र बिंदे और सागरपुर सहित अन्य क्षेत्र के प्रसिद्ध अंसारी हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी अपने परिवार के साथ इस कार्यक्रम में पहुंचे। टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क की टीम, रन सिंह, एडिटर इन चीफ दीपांशु और हमारी पत्रकार ऐश्वर्या को भी मंच पर सम्मानित किया गया। मंच पर कई जानी पहचानी हस्तियों ने शिरकत की। इंद्रप्रस्थ सेवा समिति ने सभी को दिल से स्वागत किया और राम जी की स्मृति चिन्ह देकर सभी अतिथियों को स्वागत किया और सम्मानित किया। इंद्रप्रस्थ सेवा समिति की संयोजक पूनम जिंदल जी हमारे साथ हैं, जिनकी तारीफों के फूल सभी ने बांधे हैं। मैम, बहुत अच्छा, आपकी तारीफों के सभी ने फूल बांधे हैं, जिला अध्यक्ष से लेके आम जनता ने। आपको इसमें क्या कहना है? ये सब प्रभु की लीला है जी, और मैं तो श्री प्रभु के चरणों में अपनी आस्था के साथ, विश्वास के साथ और अपन समर्पण भाव से ये कार्यक्रम कर रही हूँ। और मैं सभी को बधाई देती हूँ, क्योंकि इनके बिना, सभी के बिना कुछ नहीं है जी। अगर ये आते हैं भक्तजन तो ही प्रभु राम का चरित्र इतना मतलब हम लोग कर पा रहे हैं। और ये समय से मैं कहूँगी, मैं तो धन्यवाद हृदय की गहराइयों से देना चाहूँगी अपने राम भक्तों का, कि वो 8 बजे ही आ जाते हैं, जिससे हम लीला का शुभ आरंभ बहुत अच्छी तरह से और मतलब हर सीन को समझा कर पा रही है। तो मैं बार बार अपने राम भक्तों का ही धन्यवाद करूँगी। साथ ही मैम, आज रामलीला मंचन का 7वां दिन है और 3 ही दिन बचे हैं, जिसमें एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही है। तो और आने वाले 3 दिनों के बारे में आपका क्या कहना है? कल हम जैसे कल से वैसे आज से बच्चों की छुट्टी भी स्कूलों की शुरू हो गई है, तो इसी कारण भी थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा है। और कल हम एक डांडिया का प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से, टाइम ऑफ इंडिया के माध्यम से कहना चाहूँगी कि जो भी आपके चैनल को देखे वो कल जरूर मेरे इस प्रोग्राम में आए और अपना इस कार्यक्रम को एंजॉय करें। और डांडिया का कार्यक्रम बड़ा रंगारंग होने वाला है। इस डांडिया का समय क्या रहने वाला है मैम? कल 7 बजे से 9:30 बजे तक रहने वाला है। 2 घंटे का, 2.5 घंटे का हम प्रोग्राम करेंगे, जिसमें यहाँ परफॉर्मेंस भी दी जाएंगी और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का इनाम भी दिया जाएगा। साथ ही मैम, जो हमें यूट्यूब से देख रहे हैं, उनको यहाँ पे आना हो तो उसको एक बार रास्ता बता दीजिए। ये हमारा प्लॉट नंबर 11-12 डीडीए ग्राउंड है, और आप कैलाशपुरी रोड डालोगे ये तो हमने लोकेशन डाल रखी है और आप इस पे आ सकते हो। हम जैसे ही आप सागरपुर, ईस्ट सागरपुर प्लॉट नंबर 11-12 डीडीए ग्राउंड डालोगे तो वैसे ही आप ये लोकेशन सर्च हो जाएगी। अब आइए इंद्रप्रस्थ सेवा समिति के आए हुए अतिथियों से बात करते हैं, जो कि हमारे साथ है डॉक्टर आर्य अंसारी, जो कि अंसारी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। साथ ही हम आपको बता दें, ये हॉस्पिटल पूरे सागरपुर का बेस्ट हॉस्पिटल माना जाता है, जो कि गरीबों के लिए स्पेशल हेल्प करता है। आइए उनसे ही जान लेते हैं। सर, आप भी रामलीला मंचन के 7वें दिन में आए हैं, आपका क्या कहना है? मैं सबसे पहले तो इंद्रप्रस्थ सेवा समिति को बहुत बधाई दूंगा कि इतना भव्य प्रोग्राम किया हुआ है, और मुझे बहुत हर्ष है इस बात का। इतना अच्छा प्रोग्राम है और मुझे यहाँ बुलाया गया है। अगर नहीं बुलाते तो भी मैं आता, और मैं से परिवार यहाँ आया हूँ, मेरी मिसेज और बेटियाँ दोनों हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत बधाई देता हूँ। में बसते हैं, और अभी तो राम मंदिर भी बन गया है, और राम मंदिर बनने के बाद तो राम भक्तों में अलग से ही उत्साह है। लेकिन दिल्ली में जो रामलीलाएं हो रही हैं, वो दिल्ली वासियों के लिए एक विशेष भगवान राम की कृपा है कि उनको हर 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के बाद एक रामलीला देखने को मिलती है। और आज मैं जिस रामलीला में आया हूँ, इंद्रप्रस्थ सेवा समिति वाली, मैं कई वर्षों से यहाँ पर आ रहा हूँ। पूनम जिंदल जी हमारे पूर्व निगम पार्षद रही, उनकी पूरी एक टीम है, उनके माध्यम से रामलीला होती है। लेकिन बहुत सुंदर मंचन इस रामलीला का होता है, और मैं मेरे जिले में
कम से कम 50 रामलीला होती है, लेकिन जितनी भीड़ इसमें रहती है और जितने श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, शायद किसी भी रामलीला में आते हो। मेरा तो सिर्फ इनके आयोजकों को और जो यहाँ पर राम भक्त रामलीला मंचन देखने आए उन सबको बहुत बहुत साधुवाद है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल खड़ा होता है, एक महिला होकर इतना बड़ा भव्य आयोजन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्या कहेंगे एक महिला के लिए? संयोजक पूनम जिंदल जी को आप क्या कहेंगे? देखो, आप है ना महिला कह के और उनको थोड़ा सा वो कर रहे हैं। आप महिलाएं जब हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं, जहाज उड़ा सकते हैं, इसराइल में आज फिलिस्तीनियों से जबरदस्त लड़ाई लड़ रही है। हमारी 7 सांसदों में से 2 महिलाएं हैं, हमारे देश की राष्ट्रपति महिला है, तो महिला को अब कम आंकना ठीक नहीं है। और पूनम जी तो वैसे ही जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी कार्यकर्ता रही है, अनेकों वर्षों तक उन्होंने संगठन में सेवा करती है, तो पूनम जी को भी विशेष तौर पे बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि किसी भी पुरुष से कहीं ज़्यादा बेहतर ढंग से पूनम जी यहाँ पर रामलीला का मंचन करिए, विशेष रूप से मेरा उनको धन्यवाद। 7वें दिन पे आप इस रामलीला मंचन में मौजूद है, आपका क्या कहना है समिति के ऊपर, साथ ही इस रामलीला मैं निवेदन करूंगा पूनम जिंदल जी से। मैं इंद्रप्रस्थ सेवा समिति को सबसे पहले बधाई दूंगा, साधुवाद है। पूनम जिंदल बहन संरक्षक बहन ने इतना जो भव्य आयोजन किया हुआ है, हर साल की भांति आज भी इतना भारतीय जनता पार्टी जिला रामलीला के रमेश चौखंडा जी हमारे बीच में अगर देखा जाए निवेदन करता हूं रमेश चौखंडा जी से मंच पर आ जाए। बहन संजय राय जी जिनकी है, मैं पूनम जिंदल बहन हमारे महामंत्री रहे हैं, संजय राय जी से भी निवेदन करता हूं आप मंच पर आ जाए। आगामी आने वाले दशहरे हमारे बीच में सभी क्षेत्रवासियों को राजकुमार जी महावीर क्लेब से बधाई देता हूँ। निगम पार्षद रहे राजकुमार जी से मेरा निवेदन करता है अपनी टीम के साथ मंचन के बारे में ऐसा है कि एक तो बहुत मैं बधाई देना चाहूँगा पूनम जिंदल जी को, इंद्रप्रस्थ सेवा समिति को, पूरी जो इनकी पूरी टीम को, खासकर जो लीडर है हमारी पूनम जिंदल जी की, इतनी सुंदर रामलीला और इतना भव्य आयोजन जो ये कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है कि क्षेत्र की जनता को ये दिखाया जा रहा है। इससे एक रामलीला का देखने से ना जो लोगों में जो भाव है ना जो उत्पन्न होते हैं, आज के आने वाली पीढ़ी में, आने वाले बच्चों में जो चीज़ें देखने को मिलती है ना, जो भूलते जा रहे हैं वो याद दिलाने के लिए साल भर में ये जरूरी होनी चाहिए। और ख़ासकर अयोध्या में जब से हमारा राम मंदिर बना है, उसका निर्माण होने के बाद इसका अलग ही महत्व हो गया है। बिल्कुल सर, बहुत सही बोला आपने। सर, आप क्या कहेंगे इस रामलीला मंचन के 7वें दिन पे, साथ ही इंद्रप्रस्थ सेवा समिति के बारे में? देखो, इंद्रप्रस्थ सेवा समिति जो कार्य कर रही है, ये कार्य एक संस्कार देने का कार्य है। जिस तरीके से बच्चों के अंदर संस्कार जाता है, आज देश के अंदर जितनी भी रामलीलाएं होती हैं, तो एक संस्कार हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों में जाता है, और इससे एक परिवार सुदृढ़ रहना, इकट्ठा रहना, भाई और भाई का प्रेम, पिता की आज्ञा मानना, सारे जो राम जी का चरित्र है यहाँ वर्णन होता है। इससे पूरे देश में एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि तो जाती है, लेकिन एक संस्कार भी हमारे बच्चों को मिलता है। साधुवाद के पात्र हैं ये लोग, जो इतनी हिम्मत करके 1 महीना पहले रिहर्सल करना, सारे साधन जुटाना, पूरी टीम के लिए मैं बहुत बहुत इनको बधाई देना चाहूँगा, इंद्रप्रस्थ सेवा समिति को। और जो पूनम जिंदल जी यहाँ पर संयोजक हैं, शर्मा जी यहाँ इस पूरी बागडोर संभाले हुए हैं, तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और जितना भी यहाँ से सीख के जाते हैं, परिवारों में जाकर चर्चा करते हैं, तो कुछ ना कुछ अंश हमारे बच्चों के संस्कारों में जाता है, तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। सर, आप भी इस रामलीला मंचन में पहुंचे और सम्मानित हुए हैं, आपका क्या कहना है? हम लोग सनातन सेवा वाहिनी के द्वारा यहाँ पे आए हुए हैं। सनातन सेवा वाहिनी का एक कर्तव्य है कि जहाँ भी सनातन के लिए काम होता है, जो व्यक्ति सनातन के लिए तत्पर हमेशा तैयार रहता है, उसका हम जाकर के सम्मान करते हैं, उसमें जाकर मनोबल बढ़ाते हैं, और अपना सनातन सेवा वाहिनी के थ्रू जो भी हमारा सेवा होता है हम जाकर के उसमें प्रदान करते हैं। क्या बात है? पूनम जिंदल के बारे में क्या कहेंगे? वो तो देखिए, सनातन सेवा के लिए एक लेडीज होकर के इतनी अच्छी काम कर रही हैं कि वो सराहनीय है, और हमेशा मतलब दिल से उनके लिए बहुत दुआ धन्यवाद कि भाई इतना अच्छा काम कर रहे हैं लेडीज़ होकर के, और इस एरिया का और सनातन के लिए जो काम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और उनको दिल से सनातन सेवा वाहिनी की तरफ से बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, और उनका ये रामलीला इतना अच्छा हो रहा है कि उसके लिए बधाई के पात्र हैं। देखो, हनुमान जी को तो वैसे ही सबका दिल जीतते हैं,
क्योंकि वो तो एक ऐसे हैं, वो अमर हैं हनुमान जी। और जैसे उनकी एंट्री हुई आपने भी देखा, और सभी जितने भी हमारे यहाँ पे कॉलोनी निवासी आए हुए सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। और अभी हनुमान जी और भगवान राम जी का मिलन होगा, उसके बाद बाली वध होगा, अगला जो हमारा कार्यक्रम होगा। और हाँ, उसके बाद में सुग्रीव जी का राज तिलक होगा। अंत में भगवान श्री राम, अंत में हनुमान जी सीता माता की को ढूंढने के लिए लंका में जाएंगे, प्रवेश करेंगे। यहाँ तक आज हमारा सीन, हमारी रामलीला जाएगी। सर अभी हम सब जगह घूम रहे हैं, अभी यहाँ पे कुछ लोग सम्मानित होकर गए हैं, लेकिन तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ ऐसी इंद्रप्रस्थ सेवा में, क्योंकि पहले ही इंद्र का नाम आ गया तो कहीं ना कहीं तारीफ हर जगह हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि एक महिला शक्ति की बहुत ज़्यादा अधिक तारीफ हो रही है। क्या कहेंगे ऐश्वर्या जी? संयोजक पूनम जिंदल की स्पष्ट रूप में बहुत तारीफें हो रही है, सभी उनका धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी रामलीला मंचन कराई। साथ ही धर्मपाल शर्मा जी जो इतने महीनों से लगे हुए हैं, उनकी कड़ी मेहनत है जो आज रंग ला रही है, जिससे कि सभी हम देख सकते हैं खुशियाँ सबके चेहरे पे नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं, यदि किसी के साथ सहयोग करना, मिलकर चलना, तो ये उनसे सीखे, धर्मपाल शर्मा जी से सीखे, इंद्रप्रस्थ सेवा समिति से सीखे, बीजेपी की पूर्व निगम पार्षद पूनम जिंदल से सीखे। 7 साल हो गए लगातार, भगवान की कृपा बनी हुई है। यदि सीख लेके जानी तो इंद्रप्रस्थ सेवा से लेकर जाए। क्या देखो, आपने कहा बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारा व्यक्तिगत नेचर भी ऐसा ही है कि हम मिलके चलते हैं और सबका मान सम्मान करते हैं। रही इलाके की बात, आपने और भी रामलीलाएँ देखी होंगी। आप एक दफ़ा अगर ग्राउंड की तरफ अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो आज मेरे हिसाब से 3-4 हज़ार आदमी आपको दिखाई देंगे, जबकि इतना आदमी तो कहीं अगर जो ताड़का वध वाले दिन भी कहीं इतना आदमी नहीं पहुंचता। हमें इस बात की खुशी है, और खुशी ये भी है कि हमने पहले भी आपको बताया था कि जैसे ही हमारी ये 7वीं रामलीला है और हम हर बार कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, लोगों के दिमाग में, लोगों के दिल में इतनी भावना पैदा होती है हमारे प्रति कि लोग खुद ही खुद चल के आते हैं। सर, आप इस रामलीला मंचन में आए हैं, आपका क्या कहना है? आज मेरा इस रामलीला मंचन में पहला दिन है। मैं द्वारका विधानसभा की कई सारी रामलीला में होकर आया, लेकिन जो यहाँ का माहौल है, जिस तरह यहाँ भव्य रामलीला है और जिस तरह पीछे देख सकते हैं किस भारी संख्या में लोग हैं, ऐसा मैंने अभी तक कोई सी भी रामलीला मंचन में नहीं देखा। और जिस तरह यहाँ शांतिपूर्वक सारा माहौल है, और मैं अपनी आंटी पूनम जिंदल जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा आपके माध्यम से, जो इन्होंने मुझे यहाँ आने का आमंत्रण दिया। और मैं सभी इंद्रप्रस्थ सेवा समिति का धन्यवाद करूँगा जो मेरे को यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बढ़िया एक रामलीला का आयोजन पूनम जिंदल जी और इंद्रप्रस्थ सेवा समिति के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए मैं पूनम जिंदल जी और इंद्रप्रस्थ सेवा समिति के तमाम मेंबर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि भगवान राम की लीला से ये यहाँ के क्षेत्रवासियों को अवगत करवा रहे हैं। भगवान राम से हम सब लोगों को सीख लेनी चाहिए कि मर्यादा में रह के ही काम हो सकता है। मर्यादा में रह के आप जितना काम करेंगे उतना अच्छा रहेगा और उतना सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। बिल्कुल सर। सर, आपका क्या कहना है? आज 7वां दिन है रामलीला मंचन का। देखिए, मैं आपको पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जो निरंतर आप लोग नई अपडेट दे रहे हैं ना जगह जगह, क्षेत्रीय जनता को बहुत बढ़िया पता चलता है इससे कि कहाँ पे क्या माहौल रहेगा। और आज आप देखते हैं इंद्रप्रस्थ सेवा समिति की तरफ से जो इतना खूबसूरत कार्यक्रम हर साल हुआ करता है। देखिए, राम की लीला चल रही है। राम की लीला, राम जो है जगत पिता है, और पूरे संसार के अंदर में राम का डंका आपको पता है कहाँ बजता है। बाकी जो भी लोग कहते हैं, जो राजनीति करते हैं, उनसे तो हम खिलाफ चलते हैं। राजनीति कभी होनी नहीं चाहिए। जब राम की बात है, सबको एक साथ होकर खड़ा होना चाहिए। जैसे पूनम जिंदल जी ने देखा मैंने, उन्होंने अपने मंच पे सारे लोगों को बुला के बहुत ही सुंदर कार्यक्रम करा अपना, और सबको अपने मंच पे लाके खड़ा कर दिया। इसे कहते हैं राम की शक्ति, जो उनके माध्यम से सबके सब उनके मंच पे पहुंच रहे हैं और राम जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। बिल्कुल सर। वीरेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, मैं वीरेंद्र सैरव, समाज सेवक। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्रप्रस्थ सेवा समिति की जो रामलीला ये 7 वर्षों से हो रही है, बहुत अच्छी रामलीला होती है, और हम तहे दिल से बधाई देते हैं। हर तरफ के, हर एरिया क्षेत्र से यहाँ पे लोग आते हैं और मनोरंजन करते हैं, मनोरंजन लेते हैं, आनंद लेते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, ये जो रामलीला होती है, इसका महत्व क्या है?
ये जो हिंदुस्तान है, हमारी जो ये भूमि है, ये देवभूमि है। यहाँ रामचंद्र जी ने, कृष्ण जी ने यहाँ साक्षात जन्म लिया और हम आगे यहाँ रह रहे हैं। हमें बड़ा सौभाग्य है, भक्त परमेश्वर का हम लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हमें मनुष्य योनि में, इस तपोभूमि में हमें जन्म मिला। और ये रामलीला जो हो रही है, ये रामलीला हो रही है रामचंद्र जी के आदर्श राज का जो विवरण दिखाते हैं यहाँ। इससे हमें सबको ये सीख लेनी चाहिए, सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पे चल के और जन जन की ईमानदारी से सेवा करें। और ये बाकी सब बेकार है, सब कोई फायदा नहीं है जन्म लेने का। जय। साथ ही सर इंद्रप्रस्थ सेवा समिति की जो मेहनत है, जो भी रंग ला रही है, उस पर आपका क्या कहना है? जय श्री राम। भोजपुरी समाज के राष्ट्र अध्यक्ष धनंजय जी हमारे साथ हैं। सर आप भी इस रामलीला मंचन में आए हैं, आपका क्या कहना है इस मंचन के बारे में? देखिए, रामलीला एक लीला नहीं है, इस चित्र से चरित्र निर्माण का एक सफर है और पूनम जी जो करा रही हैं इस क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है। खासकर आज के परिवेश में जो लोगों का मानसिकता गिर गया है, चरित्र गिर गया है, इसलिए ये चित्र उनके चरित्र का निर्माण करेगा। इसलिए सबसे पहले पूनम जिंदल की जो बहुत बधाई, और ऐसे कार्यक्रम की जो अगुवाई करते हैं उनको दिल के गहराइयों से बधाई। और स्वाभाविक है कि जब तक आदमी इस चित्र को देखता है तब तक चरित्र उसका उज्जवल रहता है। इस रामलीला मंचन में पहुंचे हैं संजय झा जी, आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर आप इंद्रप्रस्थ सेवा समिति की इस रामलीला मंचन पे क्या कहेंगे? भाई साहब, मैडम ये जो आयोजन बहन पूनम जिंदल जी कर रही हैं, ये विगत कई वर्षों से कर रही हैं और मैं लगातार इस रामलीला में आता रहा हूँ। ये भव्य आयोजन है। इस क्षेत्र में जो द्वारका विधानसभा है और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में ये सबसे भव्य रामलीला आयोजन करती हैं और बड़ी ही सुशील और सौम्य स्वभाव की हैं। तो वो बहन जो कहती है, जिसको भी कहते हैं, वो आते हैं इस रामलीला में और भव्यता के साथ रामलीला मंचन होता है। हम लोग भी आते हैं और का आनंद उठाते हैं। अजय दुबे जी हमारे साथ है, भोजपुरी समाज के अध्यक्ष, आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर आप भी इंद्रप्रस्थ सेवा समिति की रामलीला देखने आए हैं, आपको कैसी लग रही है? द्वारका विधानसभा की ये सबसे भव्य और सबसे बड़ी रामलीला है। मैं हर साल यहाँ आता हूँ, बहुत अच्छा है। और साथ ही सर आप इंद्रप्रस्थ समिति की टीम, संयोजक पूनम जिंदल और चेयरमैन जी को क्या मैसेज देना? मैं शर्मा जी से और बहन पूनम जिंदल से, इनके आयोजन से बहुत प्रभावित रहता हूँ। भगवान श्री राम आपके बीच प्रदान करते हैं। भगवान राम बैठे रहेंगे। हिंदुस्तान की आत्मा और प्राण है। आज दुनिया में 65 देशों से अधिक देशों में रामलीला का मंचन हो रहा है। हजारों जगह दिल्ली में इसका मंचन हो रहा है। ये बहुत गर्व और गौरव की बात है। इस साल तो विशेष रूप से जब अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर शुरू हुआ, मैं एविएशन का व्यक्ति हूँ, मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था एयरपोर्ट पे। हवाई अड्डा अयोध्या शुरू हो गया है, पूरी दुनिया के राम भक्त श्रद्धालु हवाई जहाज से अयोध्या आ रहे हैं। हमारे सनातनियों के लिए बहुत गर्व। इंद्रप्रस्थ सेवा समिति की रामलीला है, बहुत अच्छी है। यहाँ के कलाकार अच्छे हैं, यहाँ की झांकियाँ मन को भाती है और हम धन्यवाद करना चाहते हैं पूनम जिंदल जी का, जिन्होंने इतना अच्छा यहाँ पर ये नाट्य रोमांचक करवा रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद। और साथ ही हम देख सकते हैं आप सह परिवार ये मंचन। हाँ, मैं परिवार से, मेरी मिसेज शर्मा चौहान है, मेरी बिटिया रुचिका है, अनीता है, सुभान चौहान है, पूरे परिवार से आए हैं और रामलीला का मंचन का एंजॉय कर रहे हैं। धन्यवाद। उसमें जो मेन सीन है वो अभी हनुमान मिलन है, उसके लिए मैं अभी जस्ट होने ही वाला है, उसके लिए मैं अभी बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई होप वो बेस्ट हो सीन हमारा।